आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, खासकर रेलवेज़ के। तो अभी डिस्कस करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और डिस्काउंट पे अवेलेबल है, डिविडेंड भी बढ़िया देती हुई आ रही है और बोनस भी देने जा रही है। राइट्स कंपनी का नाम है, आपने सुन रखा होगा। इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक हाई है, साथ ही साथ अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है। जैसे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, कंपनी कंपनी बेसिकली एक नवरत्न कंपनी है और 1974 में कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से और डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। डिटेल आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। बात की जाए मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप कंपनी की 15,755 करोड़ की है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है आपकी 12,358 करोड़ की है। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? ये बेसिकली एंटरप्राइज वैल्यू जो है आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है, जो आपका मार्केट कैप हो गया, इसके अलावा जो कंपनी पे डेट है इसको इंक्लूड करती है। इसमें से कैश इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अच्छी बात है, देखिए कंपनी की अगर आप डेट की बात करें तो ज़ीरो है। कैश देखिए लगभग 3396 करोड़ के आसपास का है। पी देखिए 37.24 का, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे राइट्स का पी जो है, आप इंजीनियर इंडिया और भी जितनी और भी कंपनीज़ हैं उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो सबसे कम है। नंबर ऑफ शेयर 24.03 करोड़ के, मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हैं। प्राइस टू बुक आपका 6.13 का, फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छे देते हुए आ रही है। बुक वैल्यू 107.02 की है। कैश जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही लिए हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आपका 72.2% की है। ईपीएस 17.61 का है। सेल्स ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी आपकी नेगेटिव है। आरओई 21.64 का, आरओसी आपका 29.18% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 6.73% की है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है। कंपनी की बात की जाए तो लगभग ये 16 इंडिसेस में है। निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी मिड स्मॉल 400 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 100 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इस तरीके से लगभग 16 इंडिसेस में है ये कंपनी। इस चार्ट की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में अगर आप देख रहे होंगे पैटर्न से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ग्रोथ स्टॉक की तरह 45 डिग्री के एंगल में बढ़ रहा है। क्या क्या रिटर्न आपका 36.4% का है। जब भी इस टाइप का कोई चार्ट दिखे तो आप समझ जाइए कोई भी गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कंपनी के फंडामेंटल सटीक बने रहें। तो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो बात करते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की। पिछले 1 सालों में देखिए ये -2.16% का है। पिछले 1 साल में कम हुआ है। पिछले 3 सालों में 1.63% का है। पिछले 5 सालों में 11.94% का है। तो सिर्फ यहाँ हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 9.85% की है। 3 सालों में नेगेटिव रही है, पिछले 1 सालों में बढ़ के आई है। आरओई देखिए पिछले 5 सालों में 20.7% का है। अगर आप देखोगे पिछले 1, 3 और 5 सालों में तो लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा है। देखिए डेटास आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कि प्रमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी 72.2% की, पब्लिक इसको 13.51% होल्ड करती है। डीआईज 10.78% का है। एफआईज 3.5% का। कोई भी शेयर देखिए प्लेज नहीं है। बात की जाए देखिए पॉजिटिव्स की, तो कंपनी जो है हेल्दी आरओई बना रही है पिछले 3 सालों से। आरओसी भी देखिए पिछले 3 सालों से बढ़िया है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी के पास आप देखोगे तो हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी जो है ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़िया से बना रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़िया है। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये लिमिटेशन की बात की जाए तो पिछले 3 सालों से अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सही नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 सालों से नहीं सही है। तो अगर देखिए इन 2 पॉइंट पे कंपनी काम कर लेती है अच्छे से तो आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। बात की जाए देखिए नेट सेल्स की, अगर आप जून को कंपेयर करते हैं मार्च से, वो हालांकि कम हुई है, बट एक्सपेंडिचर भी जो है वो मार्च से आप कंपेयर करते हैं तो वो कम हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च में 144.76 सीआर का था वो 78.26 सीआर का है। अदर इनकम 21.36 की है। देखिए पैट की बात की जाए तो 64.86 का है, पिछले क्वार्टर से कम है। देखिए कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छे देते हुए आ रही है। अगर आप देखोगे तो लगातार आपको क्वार्टरली डिविडेंड्स भी बढ़िया मिल रहे हैं। इसमें कंपनी ने पहले बोनसेस भी दिए हैं। अभी देखिए रिसेंटली बोनस अनाउंस किया है, अभी डेट नहीं आई है। कि स्टॉक का जो हाई है वो आप देखोगे तो 825 के आसपास रह चुका है और अभी करंटली स्टॉक जो है आपका लगभग 650 के लेवल के आसपास आ गया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे आपके बाइंग के लिए। देखिए वर्स्ट के सिनेरियो जो भी रिसेंटली हुए थे तो स्टॉक ने 550 के लेवल नहीं तोड़े। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको बाइंग करनी तो आप
बहुत एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं, बट आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप 50% यहाँ पे पैसा डालिए, बाकी हर गिरावट पे यहाँ पे ऐड करते हुए चलिए। स्टॉक देखिए वापस से आपका 720 रुपये तोड़ के टिक जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 800 इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। देखिए इस टाइप के स्टॉक एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो लॉन्गर टर्म में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आपको डिविडेंड्स वगैरह भी बढ़िया देते रहें। और दूसरा, बाकी रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखो तो बहुत हायर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, अभी ये उतनी हायर वैल्यूएशन पे नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं। तो एक वन ऑफ द गुड स्टॉक है जो अभी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आया हुआ है, डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसको आप एसआईपी स्टॉक के रूप में भी ऐड कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो में बाय ऑन डिप्स की सिंपल स्ट्रेटजी रख के भी ऐड कर सकते हैं। बोनसेस भी देखिए कंपनी देने जा रही है, और डिविडेंड तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं। थैंक यू।